और वीरेश पांडे भी हमारे साथ लगातार हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं इस वक्त काशी के बाहर से ही। वीरेश जी बताएं कि आखिरी बार जो सुनवाई हुई थी जिला कोर्ट में, वहां पर रिपोर्ट पेश की गई थी और रिपोर्ट एबीपी गंगा के पास भी आई थी। सूत्रों के हवाले से जो तमाम जानकारियां हमने दी, क्या कुछ देखा गया वहां सर्वे टीम के द्वारा और उसमें किस तरह से अनकट शिवलिंग होने का जिक्र किया गया, ये तमाम चीजें उभर कर आई थी। तो सिर्फ सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, अब आगे क्या होगा, कब सुनवाई अगली होनी है और उसमें क्या संभावित है? देखिए, सुनवाई जो है 6 से 8 हफ्ते तक चलेगी और रही बात 23 तारीख को, तो 23 तारीख को भी सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि आज से सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन पे चला गया है, आज के बाद से, तो जुलाई में समर वेकेशन खत्म हो गया और इस वजह से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई की है और उस पर हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने बहुत विस्तार से जानकारी दर्शकों को दी है और बताया है कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। उसमें खास सबसे जो बिंदु है वो ये है कि वजू खाना जो है वो उसकी जो सीलिंग है वो सील रहेगा, वजू खाना का सील बना रहेगा। और उस पर जब मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने आपत्ति की तो उसे इनकार कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनका कहना था कि इसमें कोई बात नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का 17 मई के आदेश आगे भी जारी रहेगा। जिला जज 6 से 8 हफ्ते में सुनवाई करेंगे, जैसा कि अविनाश तिवारी बता रहे थे। जुलाई में अगली सुनवाई होगी। मोहम्मद मोइन, ये जो जुलाई में अगली सुनवाई होगी तो इसमें ऐसी क्या खास बातें होंगी जो उभर कर आएंगी या चीज़ें सामने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज लास्ट वर्किंग डे है, कल से वहाँ पर समर वेकेशन हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में समर वेकेशन होता है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त होता है। तो उसी तरीके से तब तक सुनवाई कैसे चलेगी, इस बारे में जिला जज को कहा है कि वो निर्णय करेंगे। लेकिन कोई स्टे नहीं लगाया है, जो पहले स्टे था आज तक के लिए वो स्टे वैकेट हो गया है और जिला जज को कहा है इस तारीख से सुनवाई होगी। 23 तारीख की सुनवाई होगी, लेकिन वो जिला जज तय करेंगे। जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है वो जिला जज से कंसल्ट करेंगे। अगर जिला जज उनको अप्रूवल करेंगे तो वो करेंगे। ये भी हो सकता है कि जिला जज किसी दूसरे जज को नॉमिनेट कर दें और ये भी हो सकता है कि जिला जज खुद इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू कर दें। लेकिन बहुत उम्मीद यही है कि वो किसी मजिस्ट्रेट को ही वो नॉमिनेट करेंगे, चाहे वो जो अभी कर रहे हैं जस्टिस रवि दिवाकर वो खुद कर सकते हैं या किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को भी नॉमिनेट किया जा सकता है सुनवाई के लिए। लेकिन सुनवाई के लिए जो जिला जज को जिम्मेदारी दी गई है अनुभव के आधार पर और जिम्मेदारी के आधार पर कि कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो सके और जो विवाद खड़ा हुआ है वो विवाद न खड़ा हो सके, तो उम्मीद ये की जा रही कि जिला जज ही इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। नीतीश पांडे इस कोर्ट के मामले में, इस ज्ञानवापी के मामले में और इस बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में जो पूरा मामला है इसको किस रूप में देखें? देखिए, मैं इसको अगर बात कर दें पूरी तरह से तो सबसे पहली जो अपील के रूप में देखना चाहूँगा कि सौहार्द कायम रहे, जो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से आज आदेश आया, कहीं ना कहीं ये आदेश भावनाओं को कहे तो पूरी तरह से ध्यान में रखकर किया गया है। यानी हिंदू भावनाएं, जिस तरह से वहाँ शिवलिंग मिलने की बात है, हिंदू भावनाएं, चूँकि आप भी बनारस में घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, तो हर तरफ ये चर्चा है कि शिवलिंग मिला है। तो ऐसी स्थिति में जो वजू खाना है उसे सील रखने का आदेश दिया कि वजू खाना किसी भी तरह से वहाँ पर सीलिंग रहेगी, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर इसके साथ ही अब जो आगे की सुनवाई है, आगे की सुनवाई के लिए जिला जज, सिविल जज सीनियर डिवीजन को जिस तरह से सुनवाई को लेकर जिस तरह से पारदर्शिता की बात हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी अगर बिल्कुल